उद्विभ्याम तपः। उत और वी से उत्तर तप धातु जो अकर्मक है उससे आत्मनेपद होता है। उत्तपते वितपते, इसका अर्थ है दीप्यते, प्रकाशित होता है। यदि अकर्मक नहीं होगी तो परस्मैपद होगा। जैसे स्वर्णकारा सुवर्णम उत्तपति, सुवर्णकार सुवर्ण को तपा रहा है, तो ये जो है परस्मैपद हो गया। तो रूप चलाइए, उत्तपति, उत्तपता, उत्तपन्ति, उत्तपसी, उत्तपथा, उत्तपथा। उत उपसर्ग पूर्वक तप धातु से आत्मनेपद होता है अकर्मक होने पर। अकर्मकात की अनुवृत्ति है ना, उत्विभ्याम अकर्मकात तप धातु। सुवर्णकार सुनार होता है, सुनार, और सुवर्ण मानी सोना। उत्वी पूर्वक अकर्मक तप धातु होनी चाहिए। मेरा सवाल दूसरा है। हाँ, जैसे यहाँ पे उत्वी पूर्वक अकर्मक तप धातु से आत्मनेपद होता है, ठीक। अगर धातु सकर्मक हो तो परस्मैपद होगा। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे परस्मैपद में तप धातु से उत और वी उपसर्ग नहीं लगाएंगे तो वो तो धातु पाठ में जैसी पढ़ी वैसा होगा ना। धातु पाठ में जो पढ़ी है वही तो होगा। धातु पाठ में धातु उदात्तेत पढ़ी है। उदात्तेत का मतलब शेषात् कर्तरि परस्मैपदम। धातुएं धातु पाठ में या तो उदात्तेत पढ़ी हैं, या अनुदात्तेत पढ़ी हैं, या स्वरितेत पढ़ी हैं। ठीक है, जो उदात्तेत पढ़ी हैं उनसे परस्मैपद, अनुदात्तेत पढ़ी हैं उनसे आत्मनेपद, स्वरितेत पढ़ी हैं उनसे उभयपद। वो तो आकर्मक होने पर तब आत्मनेपद होता है जब उत और वी उपसर्ग आए हैं। नहीं, भाव में तो दो जगह आते हैं ना लकार, कर्ता में और भाव में। तो भाव में तो हमेशा आत्मनेपद होता है, कोई भी धातु हो। भाव कर्मण सूत्र लगता है, और कर्ता में होगा तो शेषात् कर्तरि परस्मैपद में प्राप्त था। मतलब आपकी इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे तो ये कहेंगे कि यदि ये सूत्र नहीं होता तो शेषात् कर्तरि परस्मैपदम से परस्मैपद होता। देखो, पृष्ठभूमि तो जरूर देखो हर एक सूत्र में। जैसे पृष्ठभूमि क्या है इस सूत्र के बनाने की। सपोज डुक्रिय धातु थी, जैसे पीछे आई थी ना, क्या धातु आई थी, परिवेवेभ्य। तो उसकी पृष्ठभूमि ये है, बताओ आप क्या पृष्ठभूमि है नकुल जी? क्रिया है ना, ये सूत्र है ना, परिवेवेभ्य। तो ये इसकी पृष्ठभूमि क्या है परिवेवेभ्य क्रिया की? परिवी अपूर्वक्री धातु से आत्मनेपद होता है। ये जो सूत्र बोल रहा है, इसकी बैकग्राउंड, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्या बताएंगे? हाँ, ये पृष्ठभूमि है कि क्रियाफल कर्ता को मिले तो आत्मनेपद होता है, क्रियाफल कर्ता को ना मिले तो परस्मैपद पाता था। तो क्रियाफल कर्ता को ना मिले तब भी परिवीयपूर्वक होने पर, परिवीयपूर्वक होने पर क्री धातु से आत्मनेपद हो जाएगा। ऐसे मतलब मैं पूछ रहा था। जैसे आंगोदो नास्य विहरणे है, तो इस सूत्र की पृष्ठभूमि क्या है? वही है, डुदाएं दाने हैं ना, तो वही कहेंगे कि क्रियाफल कर्ता को मिले तो आत्मनेपद पाता था। तो इसके लिए मैंने पहले ही दिन एक वाक्य
ये वाक्य लिखवाया था। अकर्तृ विप्रायार्थ आरंभ। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि जिनमें शेषात् कर्तृ परस्मै पद में प्राप्त था, तो उनकी पृष्ठभूमि आपको ये बतानी पड़ेगी। जैसे तप धातु ही है, इसके मूल में जाएंगे तो बोलेंगे शेषात् कर्तृ परस्मै पदम से शेष शब्द का क्या अर्थ है प्रियर्चना जी? यदि पूछें तो शेष शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, और वो क्या है? दूसरा प्रश्न ये आएगा, ऊपर क्या कहा है और क्या बच गया है? शेष शब्द का अर्थ है एक पर्टिकुलर विशेष शब्द बोला जाता है, जहाँ भी शेष आएगा ना। जैसे शेषो घसेखी में शेष शब्द का अर्थ करेंगे तो एक जनरल उत्तर होता है, एक स्पेसिफिक उत्तर होता है, मतलब एक विशेष उत्तर होता है, एक सामान्य उत्तर होता है। जहाँ भी अष्टाध्यायी में शेष शब्द आएगा, सामान्य उत्तर तो यह है उपयुक्तादन्याशेष। उपयुक्तादन्याशेष जो ऊपर उपयोग हो गया है उससे जो बच गया वो शेष है, ये तो सामान्य उत्तर है। विशेष उत्तर अलग अलग होगा सब जगह, तो विशेष उत्तर सब जगह अलग अलग होगा, वो मैं जानना चाह रहा था। जैसे शेषो घसखी में यूँ कहेंगे शेष क्या है, तो यूँ कहेंगे ह्रस्वम इकारांतम उकारांतम यन्न स्त्रियाख्यम स्त्रियाख्यम चाहिए सत यन्न नदी संजयकम, ये शेष शब्द की व्याख्या है। ह्रस्व इकारांत उकारांत जो स्त्री आख्या वाला नहीं है, और यदि स्त्री आख्या वाला है तो जिसकी पक्ष में नदी संज्ञा नहीं है, ये इतना व्याख्या करके बतानी पड़ती है। हैं षष्ठी शेषे में शेष शब्द है, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा उपयुक्तादन्या, वो तो सामान्य उत्तर है। आपको ये बताना पड़ेगा कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्ता शेष, शेषे प्रथमा है, तो वहाँ पर शेषे शब्द का व्याख्या करके बतानी पड़ेगी कि युष्मद अस्मद से जो भिन्न है वो शेष है। सब जगह नद्या शेषस्य अन्यतरस्याम, छठे अध्याय तीसरे पाद में अगीच या नदी ज्ञंतम च यद, अगीच या नदी ज्ञंतम च यद एकाच, छठे अध्याय के तीसरे पाद में है ना, 43 नंबर। नद्या शेषस्य अन्यतरस्याम 6:3-43। अगीच या नदी ज्ञंतम च यद एकाच, ये व्याख्या करनी पड़ेगी। देखो मेरे को कई जगह याद हैं, ये यहाँ पर ये शेष का अर्थ है, यहाँ ये शेष का याद अर्थ है, तो यहाँ पर भी एक विशेष अर्थ है। हैं क्या कहोगे? इसका अर्थ करेंगे आत्नेपद निमित्तात् आत्मनेपद निमित्तात् हीनात् धातु। आत्मनेपद निमित्तात् हीनात् धातो कर्तरी परस्मै पदम भवति। अब देखो कितनी सारी बातें इसमें आ गई इतना कहने पर। जैसे कहीं उपसर्ग जोड़ दिया गया है, कहीं कुछ कर दिया गया है, क्रियाफल कर्ता को मिले ये बता दिया है, भाव कर्मणो आत्मनेपद कह दिया है। हैं आत्मनेपद का जो जो भी निमित्त था उससे जो हीन धातु है, आत्मनेपद का जो जो भी निमित्त था, कहीं भाव और कर्म अर्थ में आत्मनेपद कह दिया तो उससे हीन अर्थ लेंगे, कहीं पर अनुदात्तेत और गिद्ध धातु से आत्मनेपद का उसके से बचा हुआ, उसके निमित्त से हीन, हीन माने रहित, वो लेंगे। हैं क्रियाफल कर्ता को मिले तो आत्मनेपद होता है, तो उसके निमित्त से हीन धातु। क्रियाफल कर्ता को मिले जैसे अलग अलग वो बहुत सारे सूत्रों से कुछ कुछ किया है। उत्तपति सुवर्ण सुवर्णकार है, यहाँ पे उत्तपति कैसे है? सकर्मक धातु है। सूत्र में अकर्मक पड़ा है कि अकर्मक उत्पूर्वक और विपूर्वक अकर्मक तप धातु से आत्मनेपद होता है, तो सकर्मक हो जाएगी तो परस्मैपद होगा। आत्मनेपद के निमित्त से हीन होगी ना। आत्मनेपद का निमित्त क्या है? उद्विभ्याम तपा के संदर्भ में यदि देखोगे, उत और वी उपसर्ग होना तथा कर्मक होना, यह आत्मनेपद का निमित्त है।
उत और वी का होना तथा अकर्मक होना, ये दो आत्मपद के निमित्त बने यहाँ पर, तो इससे हीन धातु परस्मैपद होगा। अनुदात्त गीता आत्मपदम से लेकर शेषात् कर्तृपरस्मैपदम, उससे पहले पहले जो भी कहा है वो आत्मपद के निमित्त बनाए गए हैं। आत्मपद का निमित्त दर्शाया गया है कि इन इन परिस्थितियों में आत्मपद होता है। तो आत्मपद के निमित्त से जो हीन होगी उससे फिर कर्ता में परस्मैपद होगा। और यहाँ उल्टा हो जाएगा, इससे आगे जो प्रकरण आ रहा है, शेषात् कर्तृपरस्मैपदम से आगे जो प्रकरण आ रहा है ना, वहाँ पर आपको वो जो मैं वाक्य लिखा था ना, उल्टा लिखना पड़ेगा वहाँ। ये लिखना पड़ेगा वहाँ, ये शब्द लिखना पड़ेगा। और पहले वाले सूत्रों में अकर्तृभिप्रायार्थोऽयम् आरंभ, और शेषात् कर्तृपरस्मैपदम के बाद जैसे कोई सूत्र आएगा कर्तृभिप्रायार्थोऽयम् आरंभ, उल्टा कर देंगे। जैसे अगला ही सूत्र है, क्या है? अनुपराभ्याम क्रिया। जैसे अनुपराभ्याम क्रिया है, अब अनु और परापूर्वक क्री धातु से परस्मैपद होता है, अनुकरोति। अब ये कह रहे हैं कि ये तो अपने आप ही हो जाता, शेषात् कर्तृपरस्मैपदम से हो ही जाता। पराकरोति अनुकरोति, यहाँ पर क्रिय धातु जो है ईत है ना, डुक्रिय धातु है तो ईत है ना ये, तो स्वरतयिता कर्तृभिप्राय क्रियाफले से आत्मपद सिद्ध ही था, और शेषात् कर्तृपरस्मैपदम से परस्मैपद सिद्ध था। तो अनुपराभ्याम क्रिया क्यों बनाया? तो इसकी पृष्ठभूमि जानोगे तो ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि भाई कर्तृभिप्रायार्थोऽयम् आरंभ, क्रियाफल कर्ता को मिले, आत्मपद प्राप्त था ना, क्रियाफल कर्ता को मिले तो आत्मपद प्राप्त था, तो उसमें भी परस्मैपद हो जाए जब अनु और परापूर्वक आएगी धातु। अनु परापूर्वक आएगी तो परस्मैपद हो जाए। तो इस तरह से उस प्रकरण में ये शब्द चलता है, पहले वाले में अकर्तृभिप्रायार्थोऽयम् आरंभ है। ठीक हो गया? तो उत्तपति, उत्तपता, उत्तपन्ति, उत्तपसि, उत्तपथा, उत्तपथा, उत्तपामि, उत्तपाव, उत्तपाम, ये तो हो गया सकर्मक धातु का रूप। और उत्तपते, उत्तपेते, उत्तपन्ते, उत्तपसे, उत्तपेथे, उत्तपध्वे, उत्तपे, उत्तपावहे, उत्तपामहे, ये हो गया अकर्मक का। अर्थ दोनों का थोड़ा अंतर हो जाएगा। उत्तपते का मतलब है अकर्मक है दीप्यते, दीप्त तो होता है। हिंदी ट्रांसलेशन में जहाँ होता आता है ना, दीप्यते का मतलब है प्रकाशित होता है। दीप्यते का अर्थ वो नहीं है प्रकाशित करता है। अच्छा, दीप्यते धातु है अपने पास, दीप्यते धातु है और इससे हम प्रकाशित करता है अर्थ निकालें तो कैसा रूप बनेगा? दो तरीके हैं इसके। दीप्यते का अर्थ दीप्त करता है, यदि अर्थ निकालना है आपको तो इसके दो तरीके हैं। दोनों तरीके बता दो, किसी को आते हैं तो। ये जो है ना, इसका उत्तर ये होगा कि इसको दीपयति बनाना पड़ेगा, णिच प्रयोग करना पड़ेगा। दीप धातु से णिच प्रत्यय करोगे ना तो फिर अपने आप उसका वो अर्थ निकल जाएगा, दीपयति। दीप्यते शब्द का अर्थ आपको दीप्त करता है में बदलना है। दीप्यते का मतलब दीप्त तो होता है और आपको ये दीप्त करता है बनाना है, दीपयति बन जाएगा। हैं? नहीं नहीं, जब होता है से णिच लाओगे तो करता है में बदलेगा। स्वार्थी णिच नहीं है, हेतुमती णिच है, पर करता है में बदलेगा। और फिर आपको एक णिच और लाना पड़ेगा,
दीप्त करवाता है अर्थ बताना चाह रहे हो तो एक णिच और लाना पड़ेगा, रूप वही बनेगा। दीप्यते, जैसे मान लीजिए दीप्यते है सूर्य, सूर्य दीप्त होता है, भगवान सूर्यम दीपयति। ऐसे इसको ये तो अणिजंत प्रयोग है ना, और इसको ऐसे ही तो कहेंगे दीप्यंतम सूर्यम विष्णु प्रेरयति। ठीक है, तो विष्णु सूर्यम दीपयति। नीचे आ गया ना, यहाँ दीप धातु से नीचे आया। हेतुमती नीचे बताया ना मैंने। हाँ, दीप्त करता है तो निकलेगा। दीप्त होते हुए सूर्य को विष्णु प्रेरित करता है, तो यही तो निकलेगा, विष्णु सूर्य को दीप्त करता है। हाँ, दीप्त करता है या चमकाता है, एक ही तो बात है। इसको ऐसे करना पड़ेगा जो एक णिचोर की बात आई ना, सूर्य पृथ्वीम दीपयति। ये वाक्य हो गया ना, ये तो इसी में आ गया। वहां पर आपको ना ऐसे करना पड़ेगा, दीप्यते पृथ्वी, पृथ्वी दीप्त हो रही है। ठीक हो गया। अब पृथ्वी दीप्त हो रही है, इसको दीप्त कर कौन रहा है? सूर्य। तो सूर्य पृथ्वी में दीपयति, यही तो बोलेंगे। एक नीच आ गया, अब इससे दोबारा नीच करो, विष्णु सूर्येण पृथ्वी में दीपयति। तो यहाँ पर अगला वाला जब दीपी धातु है अपने पास, इससे एक और नीच लाए तो ये रूप वही बनेगा, निर्निटी। इस वाले णी का लोप हो जाएगा और इसका दीपी रूप रहेगा। इससे तिप आएगा, कर्तरी शप आएगा, और सब के परे तो इसको सार धातु कार धातु कहो, गुण होगा एचो एवाया। अब जो है विष्णु सूर्य जो है, ये दो कर्ता हो गए इस वाक्य में, दो कर्ता हो गए। अब इस वाक्य में सूर्य कर्ता है ना, सूर्य पृथ्वी में दीपयति, इस वाक्य में सूर्य कर्ता है। इस वाक्य में निज स्थल में जानी चाहता है, दो कर्ता होते हैं, एक तो प्रयोजक कर्ता और दूसरा प्रयोज्य कर्ता। ये प्रयोजक कर्ता है इसका, सूर्य का, लेकिन यहाँ पर प्रयोज्य कर्ता नहीं है कोई भी इस वाक्य में। ठीक है, हाँ, अकर्मक धातु होगी और फिर नीच लाएंगे तो एक ही कर्ता होगा, दो कर्ता नहीं होंगे। पर सकर्मक धातु से यदि हम सकर्मक धातु से नीच लाएंगे तो दो कर्ता बन जाएंगे। जैसे देवदत्तः पचति, शाकम पचति। अब यहाँ पर तो देवदत्त करता है और इसमें आ गया यज्ञदत्तः, अब दो कर्ता हो गए, यज्ञदत्त प्रयोजक कर्ता हो गया और ये देवदत्त प्रयोज्य कर्ता हो गया। यज्ञदत्तो देवदत्तेन साकम पाचयति, ऐसा हो गया। इसको कहेंगे प्रयोज्य कर्ता। प्रयोज्य कर्ता अनभित, पाचयति में जो ती आया है ये प्रयोजक कर्ता को कह रहा है। ला कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः, ये ती जो है प्रयोजक कर्ता को, यज्ञदत्त को बता रहा है, इस देवदत्त को नहीं बता रहा है। ये ती यहाँ पर जो ती आया था ये तो देवदत्त को बता रहा था। ठीक हो रहा है, ये जो ती है इस देवदत्त को कह रहा है, ये ती यज्ञदत्त को कह रहा है। ये वाला कर्ता कर्म बन गया ना, वो सूत्र है
गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणाम अणिकर्ता सैणव। अणिकर्ता अण्यंत अवस्था में कर्ता, अण्यंत में कर्म हो जाता है। अणि जो सप्तमी का एक वचन है वहाँ अकर्मक। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा अकर्मक। अकर्मक धातु है तो उसका जो कर्ता है वो कर्म हो गया, ठीक है, कर्ता रहा नहीं तो इसलिए प्रयोज्यकर्ता रहा नहीं, कर्म बन गया। प्रयोज्यकर्ता जहाँ कर्ता रहेगा तभी तो प्रयोज्यकर्ता व्यवहार होगा। प्रयोज्यकर्ता कर्म में चेंज हो गया तो उसको कर्ता थोड़ी कहेंगे, अब कहेंगे कि ये प्रयोज्य कर्म हो गया है। यहाँ पर प्रयोज्य कर्म हो गया ऐसा बोलेंगे। प्रयोज्य को कर्म के रूप में देखा जाएगा, कर्ता के रूप में नहीं देखा जाएगा। ठीक हो गया। सूर्य पृथ्वी दीपयति यज्ञदत्ता देवदत्तेन शाकम पाचयति, ये प्रयोज्य कर्ता के रूप में इसकी कर्तृ संज्ञा भी है। यहाँ तो इसकी पृथ्वी की कर्म संज्ञा हो गई ना, तो कर्म संज्ञा होने से कर्म संज्ञा होगी। यहाँ पर गति बुद्धि सूत्र लग नहीं रहा, उसमें 5 प्रकार की धातुएं गिनाई हैं, तो वहाँ पर ये सूत्र नहीं लग रहा तो ये इसलिए इसको करता ही रहा है। अब 2 कर्ता हो गए वाक्य में, ये तो प्रयोज्य कर्ता, ये प्रयोजक। पाचयति में जो ये हेतुमती से णिच लाए हैं ना, वो णिच उस निजंत धातु से जो तिप आया वो प्रयोजक कर्ता को कहता। तत्प्रयोजको हेतुश्च, उस सूत्र में विशेष अर्थ है उसका। तत्प्रयोजक, उसका प्रयोजक, किसका प्रयोजक, कर्ता का प्रयोजक। यहाँ पर कर्ता का प्रयोजक है ना, उसकी हेतु संज्ञा होती है, कर्तृ संज्ञा भी होती है। एक संज्ञा अधिकार में भी 2 संज्ञाएं हो रही हैं, वहाँ पर हेतुश्च में च के द्वारा ये बात कही गई है। तत्प्रयोजको हेतुश्च, उसका प्रयोजक हेतु होता है और च से कर्ता भी होता है। तो 2 संज्ञा हो गई, हेतु संज्ञा किसकी, प्रयोजक की, और कर्तृ संज्ञा भी हो गई। प्रयोजक की हेतु संज्ञा और प्रयोजक की कर्तृ संज्ञा। हेतु संज्ञा मतलब प्रयोजक को हेतु कहा है ना, कर्ता का जो प्रयोजक है उसका हेतु नाम रखा है, कृत्रिम संज्ञा है ये। लोक में तो हेतु का मतलब फल साधन योग्य पदार्थ को हेतु कहते हैं। अनवर्थ भी हो सकता है, वैसे है कृत्रिम। कृत्रिम संज्ञाएं भी अनवर्थ होती ना। तो लोक में हेतु का अर्थ होता है फल साधन योग्य पदार्थ। हमारे फल को सिद्ध करने में सहायक जो पदार्थ है उसको हेतु कहते हैं। हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने में जो सहायक है वो हेतु होता है। जैसे विद्या या यश है, यश को प्राप्त करने में सहायक जो है विद्या है। धनेन कुलम, कुल को बनाने में धन जो है वो सहायक पदार्थ है। तो इस तरह से लोक में तो फल साधन योग्य पदार्थ हेतु रुच्यते। यहाँ पर हेतु शब्द का अर्थ क्या हुआ, तत्प्रयोजको हेतु, कर्ता का प्रयोजक जो है वो हेतु होता है। प्रयोग देख लो करके, व्यवहार देख लो कि देवदत्त पकाता है, यजदत्त देवदत्त से पकवाता है, सोमदत्त यजदत्त को प्रेरित करता है, यजदत्त देवदत्त को प्रेरित करता है और फिर पका रहे हैं। तो हो भी गा तो फिर वो बस सोमदत्ता, उनमें दोनों में फिर तृतीय